हाँ जी, आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। और देखो, सभी के जीवन में चिंता तो रहती है ना, सभी के जीवन में। अब चिंता मुक्ति का रहस्य क्या है? चिंता मुक्ति का एकमात्र रहस्य है, तू जो करता है सही है। बस, जैसी तेरी मर्जी वैसी मेरी मर्जी, सारी चिंता समाप्त हो जाती। ये एक सूत्र है ना। ये अस्तित्व कुछ चाह रहा है, और मैं उसे नहीं समझ पा रहा हूं कि वो क्या चाह रहा है। और मैं अपना कुछ चाह रहा हूं, उससे हम्म। हो सकता है अलग हो, उससे हो सकता है विपरीत हो। बस, ये मेरी चिंता है। मेरी चिंता ये है, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। ये चिंता है उसकी। अस्तित्व चाहता है तुम्हारे बाल कुछ उम्र के बाद में सफेद हो ही जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं कुछ अलग चाहता हूँ। ये मेरी चिंता है। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा बेटी, उसकी शादी हो ही जाए। अस्तित्व को कुछ और मंजूर है ना। मैं चाहता हूँ मेरे पिता से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, वो न मरे। अस्तित्व उसे मार के ही रहेगा, तो वो जो न मरे, ये मैं फिक्र लेकर घूम रहा हूँ। चिंता मुझे इस बात। ये तो ऊपर ऊपर की बात बताई। वैसे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो उसकी मर्जी अलग है और आपकी मर्जी अलग है। और ये चिंता, ये तनाव, यही डिप्रेशन का कारण है। तुम आनंद में रह ही नहीं पाते हो, है ना। तो जो उनकी मर्जी है, अगर वही मेरी मर्जी हो जाए, तो आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं। वो जहां ले जाना चाहता है, कोई बात। वो ऐसा रखना चाहता है, कोई बात। वो आज उसने खाना नहीं दिया, कोई बात नहीं। आज उसने 2 वक्त भोजन दे दिया, कोई बात। तेरी जैसी मर्जी। एक फकीर था, 4 दिन से उपवास में था, कहीं मांगने पर भी कुछ खाना नहीं मिला। उसने कहा, हे परमात्मा, मुझे पता नहीं है तूने भूखा रखकर मेरे के भीतर से क्या क्या निकाल दिया, मुझे पता नहीं। तो जैसी तेरी मर्जी वैसी मेरी मर्जी। और वो आनंदित है, और हम जो है ना, फरियाद से भरे भरे रहते, चिंता ग्रस्त, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। तो एक सूत्र है चिंता मुक्ति का, जैसी तेरी मर्जी वैसी मेरी मर्जी। तेरी मर्जी ही मेरी मर्जी हो गई, बात खत्म हो गई। मुझे बताओ, ये जो भीतर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, मेरे करने से हो रहा है ना। उसी की मर्जी से हो रहा है सारा कुछ। अगर मैं चिंता करूं, अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए, कुछ अलग ढंग से होना चाहिए, अब बताओ, अब इसमें मेरी कुछ चलेगी क्या? नहीं चलेगी। और उस बात की मुझे चिंता है कि मेरे हिसाब से चीजें नहीं हो रही, तुम्हारे हिसाब से कोई चीज नहीं हो, है ना। सारी चीजें उसके हिसाब से ही होगी। और अगर तुम कुछ करने भी चाहते हो, तो भी कुछ समय के बाद में तुम्हें ये पता चल ही जाएगा कि उसकी मर्जी से ही हो रहा है। यानी उसकी मर्जी अगर नहीं समझे, कि नहीं समझने वाला जो है ना भीतर, वो अहंकार। और जो हम्म। समझदार है, उसके भीतर से वो अहंकार चला गया, कि जैसी तेरी मर्जी वैसी मेरी मर्जी। नानक साहब का ये सूत्र है।
चिंता मुक्ति का सूत्र है ये। तूने जन्म दिया, मेरी कोई मर्जी थी क्या? तू यहाँ से उठा लेगा तो भी मेरी कोई मर्जी है ही नहीं, है ना। सारी तेरी ही मर्जी चल रही है, तो बीच में मैं मेरी मर्जी क्यों चलाऊं और क्यों चिंतित हूं, है ना। तो आनंद से क्यों ना जीऊं, आनंद से क्यों ना जीऊं, है ना। यही जीवन मुक्ति का भी सूत्र है। यस। मुक्त हो जाते हो, चिंताओं से मुक्त हो जाते हो, परेशानियों से मुक्त हो जाते हो, दुख से मुक्त हो जाते हो। आपके सारे दुखों का कारण ही यही है कि चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। चेक करना, दुख का कारण यही है, चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही। चिंता भी उसी बात की है ना। सारी चिंताएं, सारा दुख, सारी परेशानी, जो भी पीड़ा है, तकलीफ है, समस्या है, सारा का सारा यही दिखाता है कि मेरी मर्जी से वो नहीं हो रहा है। हर दुख के पीछे यही कारण है, मेरी मर्जी से नहीं होता। तेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा भाई, सारा उसी की मर्जी से हो रहा है, तो उसमें शामिल हो जाना, सुखी हो जाएगा। तो एकमात्र सूत्र यही है, एकमात्र सूत्र। जैसी तेरी मर्जी वैसी मेरी मर्जी, बात खत्म हो गई। तो परमात्मा भीतर उतर जाता, अहंकार समाप्त हो जाता। अहंकार को ही मर्जी होती है, मन को ही मर्जी होती है ना। तो मेरी मर्जी ही नहीं तो मेरा मन गया, मेरा अहंकार गया। अब अहंकार शून्य अवस्था, मन शून्य अवस्था, यानी अमन। अमन यानी शांति, आनंद। और जब अमन हो जाते हो, अहंकार शून्य हो जाते हो, परमात्मा उतर जाता है भीतर। आप समझे, छोटा सा सूत्र है, परमात्मा को भीतर प्रकट करने का छोटा सा सूत्र, सारी चिंताओं से मुक्ति का छोटा सा सूत्र है। अद्भुत है नानक साहब, अद्भुत है, उन्होंने ये सूत्र दिया है। इस सूत्र को भीतर उतारो, इस पर चिंतन मनन करो, और इस पर भजन भी बने हैं। आप इसको सुनो, इस पर नाचो, तब पता चलेगा कि मैं क्या हूं, मेरी औकात क्या है। इतना सारा विराट फैला है अस्तित्व, उसके सामने मेरी औकात क्या है, और मैं अपनी पुंगी बजाऊं कैसे, है ना। ये हो नहीं सकता। तो उनकी हवा इस तरफ चलती है ना, तो तुम विरुद्ध में क्यों जाते हो? क्या पाओगे, है ना। अहंकार विरुद्ध में जाता है, तो उनकी हवा इस तरह से चलती है, तो आप भी साथ साथ हो लो। इसका मतलब क्या हुआ, आप परमात्मा के साथ में हो, परमात्मा से विमुख नहीं हो। आप समझे, जो परमात्मा के साथ हो गया ना, परमात्मा उसी की संभाल अच्छी तरह से करता है। आप किससे लड़ने चले हो, ये तो सोचो। जो सर्व करता हरता है, जो दिव्य है, जो सर्व का आधार है, जो सर्व में व्याप्त है, उसके खिलाफ चल रहे हो ना, यानी अपनी मर्जी चला रहे हो, नहीं जीतोगे, कभी भी नहीं जीतोगे। अहंकार और मजबूत होगा, और घायल होगा, और मजबूत होगा, और घायल होगा। पाओगे कुछ नहीं जीवन में, दुख पीड़ा हताशा के अलावा कुछ भी नहीं पाओगे। साथ हो लो ना। देख लिया ना आपने अपनी मर्जी चलाकर क्या पाया, अगर अभी भी बाकी है तो चला लो, है ना। तो वो जैसा रखता है रह लो, वो जैसे दिन दिखाता है देख लो ना। कितना अद्भुत सृष्टि दिखा रहा है और तुम वो देख नहीं रहे हो।
और तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है। अरे हो भाई कौन तुम, है ना? पहले खुद की औकात चेक करो ना। देखो ना अहंकार क्या चाह रहा है, और अहंकार के चलते जीवन में पाया क्या है तुमने, है ना? तो जैसी तेरी मर्जी, सरेंडर, वैसी मेरी मर्जी। सारी भक्ति इसी में समा गई, सारा समर्पण यही कह रहा है ना? और जो समझदारी है वो भी यही है कि जैसी तेरी मर्जी वैसी मेरी मर्जी। इसी को तो समझदारी कहते हैं। तो जो ना समझ है वो लड़ने निकलता है, तो किससे लड़ता है? ये तक पता नहीं है, इतना ना समझ है। तो हमें समझदार होना है। हमें जीवन में शांति चाहिए, चिंता रहित जीवन चाहिए, आनंद से भरपूर जीवन चाहिए। इतनी समझदारी चाहिए, इतना होश चाहिए। और यही असली अध्यात्म है। एक सूत्र में सब कुछ समा गया, है ना? तो इतना अद्भुत है मेरा परमात्मा, सोचो। तो देखो परमात्मा कैसा है। वो परवाह पूरी करता है आपकी, पूरी परवाह करता है। उसे पूरी फिक्र है, पूरी चिंता है। फिर भी वो बेपरवाह है, इसीलिए वो आनंद में है। यानी देखो, सूरज आता है, तुम कमरे के दरवाजे बंद करके बैठे हो। सूरज को परवाह है, इसीलिए वो आया। तुम बैठे हो दरवाजा बंद करके। पता नहीं तुम्हारे भीतर कौन सी शिकायतें हैं, पता नहीं तुम्हारे भीतर कौन सा अहंकार छिपा है, पता नहीं तुम्हारे भीतर कौन सी नाराजगी है। लेकिन वो रोज आता है, तुम दरवाजा बंद करके बैठे। वो रोज आता है, ये बता रहा है कि उसे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी परवाह है। लेकिन वो कभी नाराज होके चला नहीं जाएगा कि इस आदमी के दरवाजे तक आता हूं, ये खोलता नहीं है, मेरी सुनता नहीं है, तो नाराज होकर अब इस आदमी के दरवाजे पे नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं करता कभी वो। तो इसीलिए वो परवाह भी करता है और बेपरवाह भी है ना? तो ऐसी हर चीज वो परवाह करता है आप, और वो बेपरवाह भी है। जैसे छोटा बच्चा है, उसकी हम देखभाल करते हैं, परवाह करते हैं, लेकिन हम बेपरवाह नहीं हो पाते, क्योंकि वहां फंस जाते हैं और इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं, है ना? कि पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, तो हम पूरी परवाह करते हैं, लेकिन उसकी चिंता बहुत ज्यादा ले लेते हैं। इसीलिए परवाह के साथ में बेपरवाह नहीं हो पाते हैं। बेपरवाह यानी अलिप्तता, है ना? इसीलिए हम दुखी हैं। तो लोगों ने ये समझा कि संसार में अगर परवाह करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। आप देखना, है ना? घर वालों की, संबंधियों की, सबकी परवाह करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम अलिप्त नहीं हो पा रहे हैं, समझदारी की कमी है। इसीलिए हम क्या रास्ता चुनते हैं कि इसको पूरा का पूरा त्याग दो संसार को, और चले जाओ कहीं और। कुछ सालों में जो है ना, हम सारा कुछ भूल जाएंगे। पत्नी थी भी या नहीं, बच्चा था भी या नहीं, वो बीमार है भी या नहीं, कुछ नहीं, तो बेपरवाह हो चुके हैं। लेकिन ये पूरा सूत्र नहीं है, तो परमात्मा मिलेगा नहीं। पूरा सूत्र ये है कि परवाह करते हो,
फिर भी बेपरवाह रहते हैं। यानी वो समझदारी चाहिए, बेपरवाह की समझदारी, अलिप्तता की समझदारी। यानी मैं लिप्त तो हूं, लेकिन फिर भी अलिप्त हूं। अब मेरे पास पेशेंट आते हैं बहुत प्रकार के, है ना, तो उसके दुख में मैं शामिल हो जाता हूं और उसको उसी दुख में से निकाल लेता हूं। फिर भी मैं अलिप्त रहता हूं, मुझे फिर कोई लेना देना नहीं, है ना। यानी चिंता करता हूं पूरी, उसको मदद भी करता हूं, उसमें से बाहर भी निकालता हूं उसकी दुख में से, लेकिन फिर भी वो समझदारी इतनी है कि मैं लिप्त नहीं होता। ये बात अलग है। इसको कहते हैं करुणा। पुरुष की करुणा कहते हैं इसको, है ना, कि परवाह है, पूरे पूरी परवाह है, लेकिन बेपरवाह है, अलिप्तता है, अनासक्त है, और इसीलिए वो आनंद में है ना। आपने देखा होगा जो परवाह करता है तो दुख में चला जाता है, अलिप्त नहीं रह पाता, वो समझदार नहीं है, इसीलिए वो दुखी है। तो इसीलिए नानक साहब कहते हैं कि परवाह के साथ में बेपरवाह। इसीलिए वो सन्यासी भी थे और संसारी भी थे, है ना। दोनों का कॉम्बिनेशन था। वो इस तरह से जीवन को सिखा रहे थे कि किस तरह से संसार में रहते हुए भी सन्यासी बने रहते हो, है ना। तो ये कितना अद्भुत एग्जाम्पल है हमारे सामने, बहुत ही बड़ा। सत्पुरुष इसी तरह से अपने जीवन के द्वारा समझाते हैं, लेकिन हम नहीं समझते, हम इतना समझदार नहीं होते, हम इतना सेंसिटिव, ग्रहणशील नहीं हो पाते, है ना। तो सत्पुरुष के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो परमात्मा वैसा ही है, वो पूरी परवाह करता है, फिर भी बेपरवाह है। तो सूत्र लिख लेना, परवाह प्लस बेपरवाह इज जी। इक्वल टू आनंद, इज इक्वल टू परमात्मा का प्रकट होना भीतर से। और तब आपको अध्यात्म और संसार अलग अलग नहीं दिखेंगे, और उसी को कहते हैं अद्वैत, जीवंत अद्वैत। क्योंकि वहां पर कुछ अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। यह हमारे संत महापुरुष सिखा के गए हैं। आप समझे। तो जीवंत अद्वैत, जीवंत अद्वैत, हर जगह वो आपको खिला खिला देखना चाहता है। वो बहुत परवाह करता है कि आप किसी तरह से खिल जाओ, आप किसी तरह से अपने को पहचान लो, आप किसी तरह से परमात्मा को पहचान लो, उस तत्व को पहचान लो और खिल जाओ। लेकिन ये जो अहंकार है ना, वो बीच में आता है। तो परमात्मा इस वक्त आपको खिला हुआ देखना चाहता है, लेकिन उतनी परवाह भी करता है। परमात्मा संतों के द्वारा आपके जीवन में आता है, सिखाता है, उतनी परवाह करता है। फिर भी बेपरवाह इतना है कि तुम चाहे जितना समय ले लो, कोई फिक्र नहीं। तुम इस जन्म में, अगले जन्म में, कभी भी वो खिल जाओ, है ना। तो वो उतना बेपरवाह भी है। आप समझे। यानी वो आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आपको इसी जन्म में खिलना है या दो चार जन्म के बाद में, या भटकना है अभी, उसे कोई परवाह नहीं, वैसी कोई परवाह नहीं। लेकिन वो हर परवाह करता है कि किसी तरह से इसी जन्म में आप खिल जाओ। तो ये उनकी करुणा भी है और अनासक्ति भी है।
और इसीलिए परमात्मा का जो तत्व है ना वो आनंदमयी है। और वो तत्व जिसने समझ लिया वही समझदार है, और उसी के ही भीतर वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। ये कितना अद्भुत है। परमात्मा से शिकायत कौन नहीं कर सकता, आप बता रहे हैं? तो एक कठपुतली परमात्मा से क्या शिकायत कर हाँ, सकती? तो लेकिन वो तब ही होगा जब उतनी समझदारी से स्वीकार किया है कि मैं एक कठपुतली हूं, है ना। तब ही शिकायत नहीं होगी, नहीं तो मैं तो समझता हूं मैं कठपुतली हूं, लेकिन भीतर भीतर शिकायतें रहती है। यानी पूरी तरह से वो समझदारी नहीं खिली है। और जो समझदार है ना वो तो मानता ही है कि मेरे भीतर जो खून दौड़ रहा है, जो हार्ट पंपिंग हो रहा है, जो पचन हो रहा है, जो देखा जा रहा है, सब कुछ उसी का ही तो है। हाँ जी। मैं कुछ भी करने के लिए समर्थ हूं क्या, है ना। तो अगर पेशाब लगता है तो मैं रोकने के लिए भी समर्थ नहीं हूं। तो मुझे बताओ, एक पेशाब का भी गुलाम हुआ ना मैं। हाँ, मेरी औकात कितनी है, पेशाब को भी रोक नहीं पाता हूँ, इतनी मेरी औकात है। और मैं चला हूं परमात्मा से लड़ने के लिए, उनकी मर्जी से चैलेंज करने के लिए। आप समझते हो? थोड़ा थोड़ा तो समझो, कितना अहंकार, कितना अहंकार, है ना। तो थोड़ा जिस दिन समझदार बनोगे उस दिन से सारा नाटक खेल चला जाएगा, अहंकार चला जाएगा। अहंकार शून्यता की स्थिति इसी से ही आती है, याद रखना। और कोई सूत्र नहीं है। अहंकार शून्य होने का एकमात्र सूत्र है ये, और बड़ा अद्भुत सूत्र है। और जिसने इसको समझ लिया वो तर गया, समझना, जीते जी तर गया। अभी समझो तो अभी तर गए, 5 दिन बाद समझोगे तो 5 दिन बाद तरोगे, 5 साल बाद समझोगे तो 5 साल बाद, और इस जन्म में अगर नहीं समझे तो अगले जन्म। समझना तो यही है, इसके अलावा क्या समझोगे? कोई समझदारी नहीं है इसके अलावा। यही तो समझदारी है ना। तो सेंटर में अलिप्तता, बेपरवाह, और फेरी फेरी में परवाह पूरी तरह से। आप समझे? और जिसने ये जी लिया ना वो जीते जी मुक्त हो गया। यही एनलाइटनमेंट का सूत्र है। एक सूत्र को पकड़ लो, चिंतन मनन करो और देखो, आंख खोल के देखो ना, कौन सी तुम्हारी मर्जी चल रही है, पता चल जाएगा, है ना। तो क्यों वैसे ही यूं ही व्यर्थ में चिंता से ग्रसित हो जाते हो, है ना, दुख पाल लेते हो। ये सारा इसी का खेल है और कुछ नहीं। तुम दुखी हो इसी का खेल है, समझदारी नहीं है। आप समझे? हाँ जी। तो चिंता मुक्ति का ये सूत्र है, एनलाइटनमेंट का यही सूत्र है, समझदारी का यही सूत्र है, परमात्मा को भीतर प्रकट करने का भी यही सूत्र है, और हर पल आनंद में रहने का भी यही सूत्र है ना। कि जैसी तेरी मर्जी वैसी मेरी मर्जी, उसी में ही मैं, मुझे मंजूर है, तू जैसा चाहे, मुझे मंजूर है। और सबके जीवन में ये सूत्र का बोध उतरे, इस सूत्र को उपलब्ध हो जाए, और परमात्मा सबके भीतर प्रकट हो जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।